हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रमिंदर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.1 का थर्ड क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको मेरी वीडियोस टाइम पर मिलती रहे। मैं अपने आने वाली वीडियोस में एनसीईआरटी के बाकी चैप्टर्स भी कराने वाली हूँ। सो स्टार्ट विद द थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 3.1 विच इज The cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rupees 300. Represent the situation algebraically and geometrically. हमें एक सिचुएशन गिवन है जिसे हमें algebraically मीन्स इक्वेशन की फॉर्म में और geometrically मीन्स ग्राफ के ऊपर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। सिचुएशन क्या है? द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स, 2 किलो एप्पल्स की कॉस्ट और 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट, उन दोनों की कॉस्ट को मिलाकर बनते हैं रुपीज़ 160 किसी एक पर्टिकुलर दिन पर। और एक महीने बाद कॉस्ट क्या हो जाती है 4 kg एप्पल्स की और 2 kg ग्रेप्स की रुपीज़ 300। सो हमें रिप्रेजेंट करना है इस सिचुएशन को इक्वेशन की फॉर्म में और ग्राफ के ऊपर। सो स्टार्ट विद द सम। इसमें कॉस्ट की बात हुई है, सो हमें लेट बी कॉस्ट को ही करना है। लेट बी कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स, क्योंकि हम जब भी लेट करते हैं कॉस्ट को तो हमेशा 1 kg के हिसाब से ही लेट करते हैं, ठीक है। कभी भी आप 2 kg एप्पल्स की या 4 या ऐसे नहीं लेट करोगे। सो कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स, हमेशा 1 kg एप्पल्स की ही 1 kg जो भी फ्रूट होगा, वेजिटेबल होगा, उसकी 1 kg की कॉस्ट को ही लेट करेंगे। सो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स भी रुपीज़ X एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स भी रुपीज़ Y। अब क्या था, 2 kg ऑफ एप्पल्स थे। अगर 1 kg की कॉस्ट इतनी है तो 2 kg की कितनी होगी, 2x, है ना। अगर 1 kg एप्पल्स की कॉस्ट है रुपीज़ 50, 1 kg एप्पल्स की कॉस्ट है रुपीज़ 50, तो 2 kg की कितनी हो गई, 50 इंटू 2 दैट इज़ 100, ठीक है। तो 2 kg के लिए क्या करते हैं, हम 1 kg वाली कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ। सो यहाँ पे आ गया 2 इंटू एक्स, है ना। ये आ गई कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स की। 1 kg ग्रेप्स की हमने यहाँ पे लिखी हुई है रुपीज़ Y। अब इनकी टोटल कॉस्ट क्या है, रुपीज़ 160। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, फाइन। अब दूसरी इक्वेशन क्या बनती है, आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स। 4 kg एप्पल्स मीन्स 4 इंटू एक्स, है ना। अगर 1 kg की कॉस्ट x है तो 4 kg की हो गई मल्टीप्लाई करके, मीन्स 4 इंटू एक्स। देन 2 kg ऑफ ग्रेप्स, अगर 1 kg ग्रेप्स की है y तो 2 kg ग्रेप्स की 2y। इन दोनों की कॉस्ट को मिलाकर बनते हैं रुपीज़ 300। सो दिस इज नंबर 2 इक्वेशन। सो ये हो गई हमारी एल्जेब्राइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन सिचुएशन। देयरफॉर इक्वेशन हम यहाँ पे लिख देंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 आर द एल्जेब्राइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन सिचुएशन। फाइन, ये हो गई हमारी एल्जेब्राइक रिप्रेजेंटेशन। सो फर्स्ट पार्ट तो इसका ओवर है। अब है ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। उसके लिए हम थोड़ी सी हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पे, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। उसके लिए हमें पता है क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। उसके लिए कुछ वैल्यूज़ लेट करनी पड़ती हैं, एक वेरिएबल की और दूसरे की निकालनी पड़ती हैं। टेबल ड्रॉ करेंगे और बाद में प्लॉट कर देंगे, ठीक है, जो 9th में भी करते थे। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, ये है हमारी पहली इक्वेशन। सो यहाँ पे हम कुछ y की वैल्यूज़ को भर लेते हैं और x की वैल्यूज़ निकालते जाएंगे, ठीक है। सो पुट y इज इक्वल टू 0 फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। 0 पुट करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 160 आ जाएगा, है ना। 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 160 और यहाँ से 2x इज इक्वल टू 160 बना, मीन्स x कितना बन गया, x और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं होता, मीन्स उनमें मल्टीप्लाई का साइन होता है। सो यहाँ पे 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये जो 2 है ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, 2 1 2, 2 इंटू 8 इंटू 0 इज 160, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 80। मीन्स अगर हमने टेबल बनाएंगे यहाँ पे x और y, अगर हमने y की वैल्यू को 0 पुट कराया तो हमारा x कितना बना, 80। फाइन। अब दूसरी वैल्यू पुट y इज इक्वल टू क्या पुट करें, अब 10 पुट करें,
क्यों 10 पुट कर रहे हैं, देखिए अगर हम 1 करते हैं यहाँ पे पुट, तो 1 उधर जाके जब यहाँ पे y को 10 पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, तो 1 जब उधर जाके माइनस होगा 160 में से, तो ये 159 आ जाएगा। तो 159 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो वो तो आ जाएगा डेसिमल में, है ना। सो जब भी आपको मैंने पहले भी बताया था पिछले क्वेश्चन में सेकंड में कि यहाँ पे जो मल्टीपल आपको नज़र आया ना, जैसे वहाँ पे 1300 था और 3900 था राइट हैंड साइड पर, तो मीन्स 100 का कुछ मल्टीपल हमें पुट कराना होता है एक वेरिएबल को, है ना। यहाँ पे अब ये है 10 का मल्टीपल है, 10 का मल्टीपल है ना, ये 10 इंटू 60 इज़ 16 इज़ 160। सो ये बना, फिर हम यहाँ से आइडिया लग जाता है हमें कि हमें वैल्यूज़ पुट क्या करानी है। सो यहाँ पे मैंने y को 10, 20, 30 कुछ भी 10 का मल्टीपल ही पुट कराना है, फाइन। सो नेक्स्ट आया 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 160। सो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 160 माइनस 10, है ना, ये 10 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया। सो ये बना हमारा 150। सो 2x बन गया 150, दैट इज x कितना बना, अब फिर से 2 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या बना आफ्टर कटिंग 75। सो जब हमने y को 10 पुट किया तो हमारा x कितना बना 75, ठीक है। अब जाते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ जो है हमारी 4x प्लस 2y प्लस 300 इज इक्वल टू 300। 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। अब ये जो इक्वेशन है इसे हम थोड़ा सा सिंपल कर सकते हैं ना। जैसे 2 देखिए कॉमन आ रहा है यहाँ से, 2x प्लस y इज इक्वल टू 300, है ना। 2 कॉमन आ गया, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। सो यहाँ पे 2x प्लस y क्या बना, 2 और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट और 2, तो 2 फिर से उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो ये बना 150। मीन्स इक्वेशन थोड़ी सिंपल हो गई हमारी, अगर होती है तो हम करेंगे, ठीक है। सो ये बन गई अब इक्वेशन। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और x और y के आंसर्स लेके आएंगे। अब क्या करें, पुट y इज इक्वल टू 0 पुट कर दे, 2x कितना बन जाएगा 150, है ना। 2x प्लस 0 मीन्स, यहाँ पे मैं कर दूँ, ये कर देते हैं स्टेप, 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 150 मीन्स 2x इज इक्वल टू 150, और यहाँ से x कितना बना 150 अपॉन 2 दैट इज 75। मीन्स यहाँ पे एक वैल्यू आ रही है हमारी, y अगर 0 पुट कराया तो 75 आ गया हमारा x, ठीक है। अब नेक्स्ट y को फिर से ये यहाँ पे 150 है ना, मीन्स 10 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे भी हम 10, 20 कुछ ऐसी वैल्यू ही फिल करा देते हैं। यहाँ पे हम पुट कर देते हैं y को 10। सो ये बना हमारा 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 150 मीन्स 2x इज इक्वल टू 150 माइनस 10, और 150 माइनस 10 इज़ 140। सो x की वैल्यू यहाँ से आई, फिर से ये जो 2 है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, यहाँ पे कटिंग हो गई तो x कितना बन गया 70। मीन्स जब हमने y को 10 पुट कराया तो x बना हमारा 70। फाइन। यहाँ पे आपको सिर्फ दो वैल्यूज़ की ही ज़रूरत है, आपको ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं करनी है, ये क्वेश्चन बहुत लेंथी चला जाएगा नहीं तो। सो अब हम चलते हैं अपने ग्राफ के ऊपर, हमारे पास सोल्यूशंस आ गए हैं दोनों के इक्वेशंस के। सो अब हम अपने ग्राफ के ऊपर ये सारी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। ये देखिए मैंने इक्वेशंस को लिखा हुआ है दोनों को, और ये जो इक्वेशन है इसकी वैल्यूज़ बनी हैं 75 0 एंड 70 10, और जो दूसरी इक्वेशन थी उसकी वैल्यूज़ भी हैं हमारे पास, उसकी वैल्यूज़ थी ये वाली 80, 0 एंड 75, 10। ये देखिए सारी वैल्यूज़ को लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अपने ग्राफ के ऊपर देखेंगे कौन कौन सी वैल्यूज़ हम लगाएं। यहाँ पे x एक्सिस पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यहाँ पे y एक्सिस पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। यहाँ पे हम लेते हैं ओरिजिन 0, यहाँ पे हम 10, 20, 30, 40 सारे 10 के जो मल्टीपल्स हैं वो प्लॉट कर दिए, क्योंकि 1 लेने का तो फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत बड़ी हैं। सो वहाँ पे प्लॉट करने बैठेंगे तो ये तो ग्राफ यहाँ से पेज से बाहर जाएगा। सो हम ऐसे ही नंबर्स लेंगे जो हमारे वैल्यूज़ में आ रहे हैं, ठीक है। सो ये बना हमारा 80 तक, यहाँ पे फिर से -10, -20, -30, -40, -50, -60, -70, और यहाँ पे y एक्सिस की तरफ भी फिर से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90,
और नेगेटिव एक्सिस की तरफ भी -10, -20, -30, -40, -50, -60 एंड सो ऑन, ठीक है। देन आगे देखिए, अब सोल्यूशन होगा। फर्स्ट इक्वेशन है 80, फर्स्ट इक्वेशन का जो सोल्यूशन है x इज 80, y 0 मीन्स 80, 0 फर्स्ट सोल्यूशन होगा। सो यहाँ पे 80, 0 मीन्स y एक्सिस 0 है, तो x एक्सिस के ऊपर आएगा ना पॉइंट 80, 0, दिस इज 80, 0 पॉइंट। फाइन, y एक्सिस 0 है तो x एक्सिस के ऊपर पॉइंट आता है, x एक्सिस 0 है तो y एक्सिस के ऊपर पॉइंट आता है ना। 9th में हमने किया हुआ ये सब कुछ। देन दूसरा पॉइंट है 75, 10, 75 x एक्सिस के ऊपर, ये है 70 और ये 80 है ना। 70, 80 इनके बीच का ये जो पॉइंट होगा ये होगा 75 और y से हमें लेना 10 मीन्स ये वाला पॉइंट 75, 10, ये बन गई दूसरी, इसका सोल्यूशन बन गया। अब क्या करेंगे, पहले इसको ज्वाइन कर लेते हैं लाइन के साथ, क्योंकि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसके हमारे सोल्यूशन दोनों प्लॉट हो गए हैं। तो पहले इनको ज्वाइन कर लेते हैं ताकि बाद में बाकी के जो पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे दूसरी इक्वेशन के, वो इसके साथ मिक्स ना हो जाए। सो दिस इज, ये बन गई हमारी लाइन फर्स्ट इक्वेशन की। इसको लाइन को ड्रॉ करके इसके ऊपर इसकी इक्वेशन का नाम लिखेंगे, दैट इज 2x + y इज इक्वल टू 160। फाइन, ये लिखना ज़रूरी है, ये नहीं लिखेंगे तो मार्क्स भी कट सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सी इक्वेशन की ये लाइन है, ठीक है। सो दूसरा है हमारा 75, 0, 75, 0 हमारा पॉइंट बनता है ये वाला है ना। देखिए 75, 0 मीन्स x के ऊपर 75 है, y तो 0 है, सो ये बना 70 और 80 के बीच का पॉइंट 75, 0। दूसरा सोल्यूशन है 70, 10, 70 है ये और 10 है ये बहुत हौश पौश सा हो गया, लेकिन 70, 10, ठीक है, ये पॉइंट बन गया। अब इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। ये लाइन बन गई दूसरी, ठीक है, बहुत नज़दीक बनी है ये, क्योंकि मैंने वैल्यूज़ को बहुत नज़दीक से लिया था। 0, 10, अगर आप 0, 50 कुछ ऐसे लेते, 0 लेते दूसरी 50 लेते तो ये थोड़ी लाइंस दूर बनती, लेकिन बनती आपकी ऐसी ही, ठीक है, पैरेलल ही बनती दोनों लाइंस। सो ये दूसरी इक्वेशन थी हमारी 4x + 2y इज इक्वल टू 300, ये दूसरी इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये था हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ द गिवन सिचुएशन। आपको नज़र आ रहा है ईजिली, है ना। बस आपको पॉइंट्स को प्लॉट करके ज्वाइन करना है और आपके पास इक्वेशंस जो हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो जाएंगी। सो दिस इज़ द थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.1। इसके साथ ही ये खत्म होता है, और अगर आपको कुछ डाउट्स आए हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।